Hello viewers, I Sushant welcome you all to class 8 civics chapter number 3. Third chapter it is why do we need a parliament? हमको पार्लियामेंट क्यों ज़रूरी है और ये है पार्ट 2. सो लेट अस स्टार्ट. डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करता है देश के लिए. तो सबसे पहले ध्यान देते हैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कितने दिन के लिए रहता है, इसमें क्या क्या फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं. इंडियन पार्लियामेंट जो है ये लोगों का विश्वास का प्रतीक है. ऐसे इसलिए है क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेशन करते हैं लोग, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ये लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो चुनते हैं, जैसे कि एमपी लोग जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके द्वारा डिसीजंस लिया जाता है. यानी पब्लिक लोगों का रिप्रेजेंटेटिव डिसीजंस लेते हैं, तो इनडायरेक्टली पब्लिक लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं. लोकसभा जो है ये यूजुअली 5 साल के लिए रहता है. 5 years ड्यूरेशन होता है सारे मेंबर्स का. जो इलेक्टेड हो गए हैं, जो इलेक्शन में जीते हैं पब्लिक लोगों के द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा, इनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी शॉर्ट फॉर्म में. और एमपी जो होते हैं ये सारे मिल के दिस एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट. और ये जो पार्लियामेंट होता है, फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट का, ये 2 टाइप का होता है. एक होता है क्लियर मेजोरिटी, दूसरा होता है कोआलिशन गवर्नमेंट. इसके बारे में थोड़ी देर के बाद हम क्लियरली पढ़ेंगे. तो अब देखते हैं क्लियर मेजोरिटी क्या होता है. हमारे पार्लियामेंट में सबको पता है कि 543 सीट्स है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए. तो 543 सीट्स में से इसमें हम देखेंगे कि जो पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है. नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल में और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी स्टेट लेवल में. तो 543 जो नंबर ऑफ सीट्स है, इसमें जो मेंबर्स हैं, जो एमपी है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को आधा से ज़्यादा वोट मिलेगा उसी पार्टी को मेजोरिटी पार्टी कहते हैं या मेजोरिटी वोट्स पाने वाला पार्टी कहते हैं. उस पार्टी को, उस पार्टी का लीडर को उसमें प्रेसिडेंट ने इनवाइट करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का और गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करने के लिए. तो इसमें हम ध्यान देंगे ये है भारत का इलेक्शन 2014 का. 2014 में कैसे इलेक्शन हुआ था और उसका नतीजा क्या क्या सब था. भारतीय जनता पार्टी, देखो बीजेपी, इसको 282 सीट्स मिला था या एमपी इलेक्टेड हुए थे. तो 543 को हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एक ठो. तो 543 को हम डिवाइड करेंगे तो 271.5, उसमें एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 0.5. तो इंसान नहीं होंगे ना, आधा इंसान नहीं होंगे, तो इसको कवर अप करेंगे, टोटल करेंगे तो 272. तो 272 सीट्स जिस पार्टी को मिल जाएगा, उस पार्टी क्या करेंगे, इलेक्शन में वो जीतेंगे या जीत गए हैं ऐसे माना जाएगा और पार्टी बनाएंगे या फॉर्मेशन करेंगे नया गवर्नमेंट. और उसी पार्टी का जो लीडर होंगे उनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंटमेंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, पीएम. ये रहा क्लियर मेजोरिटी, किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं उधर. फिर बात करेंगे कोआलिशन गवर्नमेंट क्या होता है. कोआलिशन गवर्नमेंट ये होता है जब कोई पार्टी, ये जो इलेक्शन है 2009 का बात करेंगे हम. इलेक्शन जो हुआ था उस समय में भी हमारा 543 सीट्स था. इसमें देखो 272 सीट्स किसी भी पार्टी को नहीं मिला है. यू कैन सी फ्रॉम द लिस्ट से देख सकते हो. हाईएस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206, उसके बाद उसके कम 116 भारतीय जनता पार्टी को. तो इसमें ये सिचुएशन में क्या होता है, व्हेन ए पार्टी डज नॉट गेट मेजोरिटी सपोर्ट, दैट पार्टी टेक्स द हेल्प ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म द गवर्नमेंट. जब एक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलता है, उस पार्टी, सोचो कि इसमें हाईएस्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस 206 है, हमको 272 मिनिमम चाहिए. तो 272 वोट्स होने के लिए और कितना हुआ, 66. तो ये 66 वोट या 66 सीट्स
बाकी सारे पार्टी को, किसी भी पार्टी को मिला के अगर वो कलेक्शन कर सकते हैं तो वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ऐसे एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी का मिक्स करके जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, इसको कहते हैं कोआलिशन गवर्नमेंट। क्योंकि एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है, वो मिल के, पॉलिटिकल पार्टी सब मिल के सरकार बनाते हैं, ये हुआ कोआलिशन गवर्नमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो काम है पार्लियामेंट का, क्या करना, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करना, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट जो कंसिस्ट होता है, पार्लियामेंट जो बनता है किस किस को लेके, सबसे पहले हमारे देश का सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाला जो इंसान है, जो प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। फिर राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। पार्लियामेंट का दो हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। फिर बात करेंगे हम, जो लोकसभा इलेक्शन होता है, ये जो इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। और पॉलिटिकल पार्टी जो होता है जो गवर्नमेंट के लिए, उनमें से जो इलेक्टेड होते हैं, जो मेजोरिटी पार्टी का जो एमपी का मेंबर्स जो होते हैं, वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ऐड होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे देश का थोड़ी देर से पहले हम बात कर रहे थे, 543 सीट्स जो है उनमें इलेक्टेड मेंबर्स के लिए है, और बाकी जो दो है ये एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, उनके लिए इलेक्शन नहीं होता है। तो टोटल हमारे पार्लियामेंट का सीट 545 है। 543 के लिए इलेक्शन होता है, और दो जो है एंग्लो इंडियन, दे आर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि कुछ आबादी है एंग्लो इंडियन, दे आर नेटिव प्लेस इज इंग्लैंड बट दे आर स्टेइंग इन इंडिया, उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। और हाँ, ये भी बात कर चुके हैं हम लोग, एक पार्टी को एटलीस्ट हाफ से ज़्यादा वोट चाहिए या हाफ से ज़्यादा एमपी चाहिए, 272 हम पहले से कैलकुलेशन कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा क्या होता है, इसका काम क्या होता है और कैसे फंक्शनिंग होता है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सभा जो होता है एग्जीक्यूट सिलेक्शन करने के लिए या कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोकसभा सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप होते हैं, सारे जो एमपी होते हैं टुगेदर मिल के डिसाइड करते हैं, उनका कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है, उनका टोटल लीडर जो होते हैं, होल लीडर होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये रूलिंग पार्टी का लीडर होते हैं लोकसभा का, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं। जो एमपी होते हैं, ये एमपी जो प्राइम मिनिस्टर जब वो एमपी लोगों का लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजंस को डिस्कशन करके, बातचीत करके सब डिसीजंस लेते हैं। और जो मिनिस्टर्स होते हैं, डिफरेंट अलग अलग चार्जेस दिया जाता है जो एमपी को, जो ज़्यादा थोड़ा अनुभवी हैं, जिसके पास ज़्यादा क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग करने का अच्छा थिंकिंग है, तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया जाता है, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे और बाकी बहुत सारे भी डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो कोalition गवर्नमेंट के बारे में थोड़ी देर से पहले हम बात किए, उसमें रिटन फॉर्म में हम देख सकते हैं कि बहुत जगह में ऐसे हुआ है, एक सिंगल पार्टी को, कोई एक पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिला है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो पार्टी क्या करते हैं, और पार्टी को ज्वाइन करते हैं, दूसरे पार्टी के साथ ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा होकर मिल के ये लोगों का सरकार गठन के लिए, देश के लिए सरकार गठन के लिए उसको सरकार बनाते हैं, उस गवर्नमेंट को कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, अभी राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा, लोकसभा पहले से बात कर चुके हैं। लोकसभा 5 साल के लिए होता है, मेंबर्स का जो ड्यूरेशन, मेंबर लोगों का जो अवधि। अभी राज्यसभा, राज्यसभा ये सेकंड हाउस है, इसको अपर हाउस भी कहते हैं। ये प्राइमरीली जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये सेकंड हाउस बोला जाता है, या इसको कहीं कहीं जगह में बड़ा भैया भी बोला जाता है। लोकसभा छोटा भैया, राज्यसभा बड़ा भैया। तो राज्यसभा जो है, ये जो लेजिस्लेशन इनिशिएशन किया जाता है, जो ऑर्डर होता है, जो भी रूल्स होता है, जो बिल से लॉ बनता है, ये राज्यसभा को भी डिसीजंस के लिए जाता है, ऑर्डर भेजा जाता है। तो राज्यसभा का मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे इलेक्टेड होते हैं, उनको कौन इलेक्ट करता है, कौन भेजता है। हमारे हर राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे विधानसभा, विधान परिषद जो है, ये हर स्टेट से वो लोग चुनते हैं। तो हमारे देश में 233 एमपी लोगों का सीट से जो कि राज्यसभा को जाते हैं इलेक्शन के हिसाब से। बाकी 12 जो है 245 से 233 का इलेक्टेड, और बाकी जो 12 है उनको नॉमिनेट किया जाता है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन और स्पेशल सर्विस टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो सोसाइटी को स्पेशल सर्विस देते होंगे, कोई आर्ट क्षेत्र में, कला क्षेत्र में,
उनका स्पेशल क्वालिटी सोशल सर्विस कोई होंगे साइंस क्षेत्र में, तो ऐसे जो मेंबर्स होते हैं वो सब स्पेशल नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ओके, तो सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाला जो पार्लियामेंट का काम है टू कंट्रोल, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट जो है, ये जो सेशन होता है ये क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। क्वेश्चन आवर से मतलब सवाल पूछने का। ये ऐसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के बीच में बहुत सारे चीज़, बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन सामने आता है। और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो असली में जो काम करते हैं फील्ड में और डायरेक्टली जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्वेश्चन पूछने से गवर्नमेंट का जो क्रूशियल रोल है, क्रूशियल टास्क जो है सारे एमपी का, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, कैसे गवर्नमेंट को और स्ट्रांगर बनाएंगे। अपोजिशन पार्टी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी को करप्शन करने के लिए चेक करता है या रोक लेता है। जैसे कि क्योंकि हमेशा ये देखता है रूलिंग पार्टी सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, या डेमोक्रेसी में ये फंक्शनिंग अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो ये जो हाईलाइट्स किया जाता है, ड्रॉबैक्स जो डिमेरिट्स है रूलिंग पार्टी का, वो अपोजिशन पार्टी हमेशा देखभाल करता है, उसके ऊपर नज़र देता है। लास्ट वाला जो काम है, थर्ड वाला पॉइंट, लॉ मेकिंग। पार्लियामेंट का वही चीज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, रूल्स बनाना, कानून बनाना लोगों के लिए, कैसे स्मूथली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल सकता है। तो ये वाला मोर डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो हम देखेंगे पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं ये कौन होते हैं। पहले तो हम बोल चुके हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। पार्लियामेंट जो हैं, ये अभी जो लोग हैं दिन के दिन, ये बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, अलग अलग बैकग्राउंड से पार्टिसिपेट करते हैं। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, अलग अलग कास्ट का होते हैं, अलग अलग रिलीजन का होते हैं। और बहुत सारे जो इंक्रीज हुआ है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, दलित लोग होते हैं, जो बैकवर्ड लोग भी होते हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्वेशन रहता है। सम सीट्स आर रिजर्व्ड एससी के लिए, एसटी के लिए, एससी मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। और हमको देखने के लिए मिला है 60 साल से पहले सिर्फ 4% लोग एमपी थे जो कि वोमेन थे, और अब देखा गया है रिसेंटली जस्ट अबाउट और अबव 11% डेवलप हुआ है, और मतलब 4% से बढ़ के 11% ही हुआ है वोमेन लोगों का। सो ये आप देख सकते हो, ये जो फोटो है, फोटोग्राफ्स में फ्यू वोमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो कि विजिबल हैं इस फोटोग्राफ में। सो वी नीड टू involve more and more women to make the women section of people more empowered, or we can say women empowerment. So dear viewers, this is all about the chapter. Once again we'll meet in the next video, next chapter. Till that, take care of your studies. Thank you all.